बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्सह। आप सभी भाई बहनों से दास की करबद्ध प्रार्थना है। 10 जनवरी 2021 का जो फेसबुक लाइव शंका समाधान प्रोग्राम होगा, परमात्मा विशेष तौर पर उसमें 2 पॉइंट रखेंगे। पहला पॉइंट, जो 4 जनवरी 2021 को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से एक 8 पेज का PDF लेटर आया था, जिसमें भक्तों को गुमराह करने की भरकस कोशिश की गई है। बहुत सारी ज्ञान विरुद्ध बातें गुरुजी के आदेश की आड़ में लिखी गई हैं। उस दिन परमात्मा खुलकर ये खुलासा करवाएंगे कि सतगुरु का अध्यात्म में क्या आदेश है, और उसी सतगुरु का इस पीले पर्चे में किस कदर झूठा मूठा आदेश संगत को दिया जा रहा है। दूसरा पॉइंट हमारा होगा हरियाणा के कैथल से रण सिंह भगत जी और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की बेटी के नाम से जिसे संगत जानती है, मंजू। इन दोनों की एक 25-26 मिनट की ऑडियो है। उस ऑडियो के ऊपर पूरा खुलासा होगा और बहुत सारे पॉइंट उस ऑडियो में निकल के आएंगे जो भगत समाज की आंखें खोल देंगे कि वास्तव में हम किस बहम में जी रहे हैं, हम सतगुरु को क्या समझ के क्या करने जा रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी का जो कलयुगी परिवार है वो कितनी बड़ी मूर्खता में और अज्ञानता में जी रहा है। और सबसे बड़ी मूर्खता लाखों की तादाद में वो संगत कर रही है जो अपनी मूर्खता के चलते, इस ज्ञान को ना पहचान पाने के चलते, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के द्वारा सन 1995 में ही त्याग दिए गए उनके कलयुगी परिवार वालों को ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा आदि से कम ना समझते हुए ज्ञान को खूंटी पे टांगकर उनके आदेशों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पुण्यात्माओं, आप सभी सत्सेवक परमात्मा की विशेष आत्माएं हैं और यकीन मान के चलना, आने वाले समय में पूरी दुनिया आप लोगों का जिक्र किया करेगी। पूरी दुनिया में आप उन पुण्यात्माओं के चर्चे हुआ करेंगे जो इस समय सतगुरुदेव जी के जेल में रहते सहते इस सत्य को ऊपर लाने की सोशल मीडिया पे भरकर कोशिश कर रही हैं, लोगों की गालियां खा रही हैं, लोगों के कुवचन सहन कर रही हैं, लेकिन अपने पथ से बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हो रही, बिल्कुल अडिग होकर डटी हुई हैं। क्योंकि आप और हम सभी पुण्यात्माओं के जहन में सतगुरु का तत्व ज्ञान समा चुका है, हमें परमपिता परमेश्वर जी की पहचान हो चुकी है, हम उन्हीं के आशीर्वाद से उनको जान चुके हैं। सो अब हम धोखा खाने वाले नहीं हैं। तो परमेश्वर दया करें। 10 जनवरी 2021 तक दास ने जो ये मैसेज भेजा है और ये जो ऑडियो है, इन दोनों को जितना हो सके उतना, क्योंकि पुण्यात्माओं परमेश्वर कहते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा। एक आम व्यक्ति, एक आम इंसान चाहे भगत हो, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, परमात्मा कहते हैं सारा जीवन में वो करोड़ों दुख सहन करता है लेकिन फिर भी थकता नहीं है। और फिर परमेश्वर कहते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सह करोड़ा, और परमार्थ के कारण जितना सहले उतना थोड़ा। अरे भगवान के लिए अगर सहने का समय मिल गया, तुझे सेवा मिल गई, तो परमात्मा कहते हैं तन मन धन सब कुछ वार दे, और जितना सहा जाए उतना ही थोड़ा है, यानी उतनी ही तेरी सेवा बनेगी। इन सेवाओं में तू जितना आगे बढ़ेगा तेरे उतने ही पुण्य बनेंगे। तो आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप नंबर हैं, पुण्यात्मा व्हाट्सएप नंबर चाहे जगत के हो चाहे भगत के हो, कोशिश कीजिए जगत वालों को भी भेजने की, बाकी भक्तों को तो भेजना ही भेजना है। अगर आपके व्हाट्सएप पे 200-300 भगत जुड़े हुए हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से प्रेरित हों या चाहे कोई भी हों, चाहे परमात्मा के सत्संग सुन रहे हों, सभी को आप जी ने पर्सनली ये संदेश भेजना है। लाइव पे जुड़ने के लिए उनसे प्रार्थना करनी है। फेसबुक पे आपने ज़रूर डालना है। अपनी कवर फोटो भी आपने, परमात्मा अगर प्रेरणा करें तो वही लगानी है जो दास ने लगा रखी है, अन्य बहुत सारे भगत भाई बहनों ने लगा रखी है। और कवर फोटो को फेसबुक पर लगाने का और फेसबुक की जो स्टोरी है उन दोनों पे लगाने का हम सत्सेवकों का मुख्य मकसद यही है कि सत्य संदेशा देने से पहले उसकी सूचना सभी भगत भाई बहनों तक पहुंच जाए। तो फेसबुक पे आपने अपनी अपनी टाइमलाइन पे इसको डालना है। और फेसबुक के बाद में जितने भी ग्रुप वगैरह हैं, चाहे व्हाट्सएप के हों चाहे फेसबुक के हो, वहाँ भी आपने इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जब आप लाइव जुड़ते हो तो सबसे पहले आपने, एक शेयर का ऑप्शन आता है, आपने सभी ग्रुपों में उस वीडियो को शेयर कर देना है। उसके बाद में शेयर टू फ्रेंड का ऑप्शन आता है, आपने अपने सभी फ्रेंड्स को वो वीडियो जो लाइव चल रहा है आपने तुरंत शेयर कर देना है। और एक दूसरी अहम बात दास आप सभी को कहना चाहेगा, दास निवेदन करेगा, प्रार्थना करेगा, पुण्यात्माओं,
हम जब फेसबुक पे लाइव आते हैं तो हमारा मकसद, क्योंकि हम परमेश्वर के तत्व ज्ञान से परिचित हैं, हमारा मकसद बिल्कुल भी पब्लिसिटी प्राप्त करना नहीं है। मान बढ़ाई और अहंकार का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो दास निवेदन करेगा, क्योंकि ये जो संदेशे हैं, ये संदेशे विशेष तौर से परमात्मा की प्रेरणा से संगत में दिए जा रहे हैं। ये संदेशा आप कोई पवन दास का ना समझिए, ये संदेशा आप किसी मधु बहन का ना समझिए, विकास जी का ना समझिए, कजोड़ जी का ना समझिए, विक्रम जी का मत समझिए, आप ये किसी शंकर भगत जी का मत समझिए। ये जितने भी संदेशे परमात्मा ऑडियो वीडियो SMS या लाइव प्रोग्राम के माध्यम से भगत समाज और जगत वालों के पास भिजवा रहे हैं, ये विशेष तौर से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का पंजा, उनका जो दस्त है वो हमारे शीश पे है, उनकी प्रेरणा से ही हम बोल पा रहे हैं। वरना परमेश्वर कहते हैं गधा पहलवान तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जिनको आप लोग सुनते हैं हमेशा, हम सब तो गधे की श्रेणी में हैं। अब गधे की श्रेणी में जो व्यक्ति होगा उसके पास अपना क्या ज्ञान होगा, उसको कितनी बुद्धि होगी, आप अच्छे से परिचित हैं। तो मालिक की वाणी है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब बहुत सारे भाई कहेंगे भाई ये परमात्मा की वाणी हमने कभी सुनी ही नहीं। पुण्यात्माओं, ऐसा नहीं है। इस संसार में जो अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे संदेश हैं, जिससे इंसान में प्रेम उपजता है, एकता उपजती है, इंसान का मान बढ़ाई अहंकार का सत्यानाश होता है, यदि ऐसी कोई वाणी शब्द यदि कुछ भी है तो समझ के चलिए वो परमात्मा की ही है। किसी न किसी रूप में आके परमात्मा वो संदेश देते रहते हैं। तो आप सभी ने अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है, सभी ग्रुपों में शेयर करना है। और ध्यान रखना, हमने कमेंट्स बिल्कुल कम करने हैं। पुण्यात्माओं, हमने उन कमेंट्स पे ध्यान नहीं देना जो लोग लाइव वीडियो में हम सत्सेवकों के खिलाफ करते हैं, हमको गुरुद्रोही कहते हैं। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। किसी भी भाई के आपने ऐसे कमेंट्स का कोई जवाब नहीं देना, और आप लोगों ने भी ज़्यादा कमेंट्स नहीं करने हैं। हमारा मकसद है हम स्वयं सत्य से परिचित हों और दूसरों को सत्य से परिचित करें। तो उसके लिए कमेंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी शेयर की ज़रूरत है। हमने शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। लाइक भी चाहे कम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जैसे ही आप लोग लाइव प्रोग्राम से जुड़ते हो, एक बार परमात्मा के चरणों में जो सेवा हो रही है हम सब की तरफ से, उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सत्साई वगैरह लिख के जरूर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद में हमने ज़्यादा कमेंट्स पे फोकस नहीं रखना है। परमात्मा अपने बच्चे से निमित्त, अपने बच्चे को निमित्त बना के जो संदेशा उस समय दिलवा रहे होते हैं, हमने उस संदेशे के एक एक पॉइंट को समझना होता है, क्योंकि वो संदेशा परमात्मा के तत्व ज्ञान पे आधारित होता है। बहुत सारी बातें हैं हम गुरुजी के सत्संगों में नहीं पकड़ पाते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं, सारे सत्संग हम नहीं सुन पाते हैं, जिस कारण से बहुत सारी जानकारियां जो विशेष होती हैं वो हमारे से छूट जाती है। और उन जानकारियों के छूट जाने के अभाव में हम बहुत सारी जो अध्यात्म की जो जानकारियां हैं, जो विशेष तौर पे जिन्हें कह सकते हैं कि जो परमात्मा के आदेश हैं, कुछ ऐसे कॉमन सेंस की बातें होती हैं जो हमने स्वयं समझनी होती है, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, उनसे हम दूर होते हैं, और दूर होने के कारण हमें फिर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। तो परमात्मा अपने कुछ बच्चों को निमित्त बनाते हैं, उनको सद्बुद्धि देते हैं, थोड़ा सा उनकी दिव्य दृष्टि और उनका ज्ञान योग खोल देते हैं। उसी परमात्मा के आशीर्वाद से फिर वो उन भूली बिसरी यादों को, उन भीले बिसरे सत्संगों के वचनों को एक विशेष तौर से और हीरे मोती लाल बना के समाज और भगत के सामने पेश करता है। तो और फिर जो पुण्यात्माएं उनको ग्रहण करती हैं, क्योंकि परमात्मा ने कहा हुआ है कि अगर कोई पुराना भगत हो जो काफ़ी समय से परमात्मा से जुड़ा हो, जिसको ज्ञान हो, जो परमात्मा को समझा हो, अन्य जो भगत भाई बहन हैं उनको उसकी बातें सुननी चाहिए, बैठ के हरी चर्चा करनी चाहिए कि भाई देखो इस बच्चे को मेरे गुरुदेव ने कितना अच्छा ज्ञान दिया है। उसको एक अपने एज ए गुरु भाई की दृष्टि से देखना चाहिए, एज ए गुरु की दृष्टि से नहीं देखना। और ना ही इस समय कोई देखेगा, 2-4-5% के कह नहीं सकता, क्योंकि वो लोग अशिक्षित नहीं हैं या उनके भक्ति संस्कार कमज़ोर हैं। तो जो गलती हमने 650 साल पहले की थी, आज वो गलती नहीं होने वाली है। चाहे कोई कितना ही हमारे को बदनाम करे कि तुमने पवन को अपना गुरु बना लिया, तुमने ये कर लिया, वो कर लिया। पुण्यात्मा, उनके कहने से कुछ नहीं होता है। हमारे हृदय में क्या है, क्योंकि परमात्मा अंदर के भाव देखता है। तो हमने अंदर के भावों के अनुसार हमने ये सोचना है कि देखो इस बच्चे को जो बिल्कुल मूर्ख था, अज्ञानी था, सांसारिक कुकर्मों में रत था, गधा था, इसको परमात्मा ने कैसे लोहे से परमेश्वर ने इसको चुंबक बना दिया, और कैसे परमात्मा ने इस बच्चे को इतना ज्ञान देके और हम सब के लिए परमेश्वर ने निमित्त बनाया कि भाई हम आज अपने सभी भगत भाई बहनों को, जितने भी सत्सेवक हैं, वो एक समझ के चल रहे हैं, सबको एक साथ लेने की सोच रहे हैं। अध्यात्म में उनकी जितनी भी शंकाएं हैं
जो वो सत्संगों के अभाव से नहीं समझ पाए, आज परमात्मा सत्सेवकों को निमित्त बना के उनकी समझ शंकाओं का बिल्कुल परमाणु सहित खुलासा करवा रहे हैं। तो एज ए भगत गुरुदेव ने कहा है कि एज ए भगत हमारी किसी से में आस्था हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एज ए गुरु नहीं होनी चाहिए। तो वो तो नहीं होगी वर्तमान में, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान ही ऐसा है, परमेश्वर के अलावा हम किसी को परमेश्वर मान ही नहीं सकते, चाहे कोई इस भक्ति को स्वीकार करे या ना करे। जैसा गुरुदेव पहले भी कह चुके हैं कि बच्चों, जिसने साल 6 महीने मेरा ज्ञान सुन लिया, मेरे से नाम दीक्षा ले ली, उसके बाद भले ही वो अपनी किसी कमजोरी के चलते, किसी कुसंस्कार के चलते या किसी पारिवारिक रिश्तेदारी के सामाजिक दबाव के चलते, हो सकता है वो व्यक्ति गुरु विमुख हो जाए, भक्ति को त्याग दे, लेकिन उसके अंदर जो परमात्मा ने तत्व ज्ञान का बीज डाल दिया है, जो चेतना, जो जागृति परमेश्वर ने उसके अंदर दे दी है, उसके बाद उसकी आस्था अन्य किसी भक्ति में नहीं हो सकती, चाहे वो पहले कितना ही शंकर का पुजारी हो, कितना ही ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पुजारी हो, माता जी का पुजारी हो। लेकिन जो बीज परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दिया, वो बीज हमेशा उसके अंदर कांटे की तरह चुभता रहेगा, और वो अन्य उन साधनाओं में उस विश्वास और लगन के साथ नहीं लग सकता जिसमें वो पहले लगा हुआ था। सब उसको फीकी नजर आने लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार चाहे पवन हो, चाहे अन्य कोई सत्सेवक हो, अगर वो संदेश दे रहे हैं परमात्मा के ज्ञान आधार से, तो उनको एज ए गुरु भाई समझ के सुनना चाहिए कि भाई परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर ने इसको दिया हुआ है, ये भाई हमारे से पहले से जुड़ा हुआ है, और हमें हर किसी से सीखने की जरूरत है। हमारे को तो केवल परमात्मा के ज्ञान से मतलब है, परमात्मा का जो सार है हमारे को तो उसको ग्रहण करने से मतलब है, हमारे को किसी सत्सेवक से कोई मतलब नहीं है। ये सोच के हमने इन वीडियो को देखना है, प्रत्येक बात को ध्यान से सुनना है और अपने जीवन में उनको अमल करना है। गुरुदेव का सत्संग है कि अपने भगत भाई बहनों से भी ज्ञान चर्चा सुनो, परमात्मा की हरि चर्चा सुनो, और वो जो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं फिर उन बातों को अपने जीवन में अमल करो, अपने ऊपर धारण करो, तभी उससे सुनने का फायदा है। तो परमेश्वर दया करें पुण्यात्माओं, 10 जनवरी 2021 को विशेष खुलासा होगा परमात्मा की दया से, और एक एक पॉइंट पे परमात्मा विशेष तौर से खुलासा करवाएंगे। और जो नई आत्माएं हैं जो सन 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से जुड़ चुकी हैं, उन आत्माओं से दास का विशेष निवेदन है, पुण्यात्माओं आप हमारे छोटे भाई बहन हो, भले ही आप उम्र में हमारे से बड़े हो, हमारे माता पिता की उम्र के हो, लेकिन अध्यात्म में आप हमारे से छोटे हो और सदा हमारे से छोटे रहोगे। तो छोटे क्यों रहोगे, ये केवल दास जो हमल की वर्षों के हिसाब से बोल रहा है, ज्ञान के हिसाब से दास नहीं बोल रहा। हो सकता है ज्ञान आप अभी जुड़े हो दास के बाद में, और ज्ञान आपको परमात्मा इतना दे दे, आपको इतना समझ में आ जाए कि दास आपके चरणों की धूल बन जाए, तो ज्ञान में आप दास से बड़े हो गए। लेकिन दास एक आध्यात्मिक जो उम्र है, कि जैसे दास 2013 में जुड़ चुका है और जो भगत भाई बहन 2014 के बाद जुड़े हैं, वो हमेशा एक वर्षों वाली जो गिनती होगी उसमें आप हमेशा छोटे ही रहोगे। तो उस आधार से दास निवेदन कर रहा है कि उम्र में आप चाहे मेरे माता पिता के जैसे हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक उम्र में आप हमारे से छोटे हैं। इसलिए दास निवेदन कर रहा है उन सभी भाई बहनों से जो 2014 के बाद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के फर्जी नामदान केंद्रों से जुड़े हैं, उन सभी से विशेष निवेदन है कि आप लोग सत्सेवकों के लाइव प्रोग्राम जरूर देखा करें। और परमेश्वर ने स्पष्ट बोल रखा है कि देखो, कहे कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे निबेरा। पुण्यात्मा, एक जज होता है, जज का क्या काम होता है? जज का काम होता है जजमेंट करना, निर्णय देना। कोई भी विवाद होता है, उस विवाद के विषय में फाइनल फैसला सुनाना। लेकिन वो जज फाइनल फैसला कब देगा, जजमेंट कब देगा? जब तक वो जज दोनों पक्षों की बातों को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेगा, नहीं सुन लेगा, नहीं देख लेगा, तब तक वो जज जजमेंट नहीं दे सकता। और यदि वो जज दोनों पक्षों की बातें सुने बिना केवल एक ही पक्ष की बात को सुन लेता है और यदि जजमेंट दे देता है, तो भले ही उस जज वाले पद पे बैठा हुआ है, लेकिन वो जज कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये तत्व ज्ञान वाली डिग्री दे के जज बना दिया। असली जज इस दुनिया में यदि कोई है तो परमात्मा के बच्चे हैं जिनको तत्व ज्ञान है। और पुण्यात्माओं, जज बनने के बाद भी यदि आप जजमेंट नहीं करोगे, निर्णय नहीं लोगे, दोनों तरफ की बातें सुन के, मैनेजमेंट के भी सुनो, सत्सेवकों की भी सुनो, दोनों तरफ की बातें सुन के परमेश्वर ने कहा कि फिर मेरे ज्ञान आधार से निर्णय करना कि क्या सही है और क्या गलत है, किसके विचार गुरुदेव के विचारों से मेल खाते हैं, किसकी बातें गुरुदेव के सत्संगों से मेल खाती हैं, और किसके शब्द गुरुदेव के तत्व ज्ञान से मेल खाते हैं। पुण्यात्मा, वही सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो अनमोल तराजू, अनमोल टॉर्च, तत्व ज्ञान वाली आंखें आपको दे दी है। आप दुनिया की किसी भी समस्या का मिनटों में निराकरण कर सकते हो, अगर आप चाहो तो। अगर आप गुरुदेव के ज्ञान को आधार बनाओ तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप बिल्कुल निसंशय होके, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी लाग लपेट के
आप सत्सेवकों के वीडियो सुनिए, और जब भी आप यूट्यूब पे जाएं, आप केवल हिंदी में शंका समाधान लिखिए, आपको सैकड़ों की संख्या में शंका समाधान नाम से यूट्यूब चैनल मिलेंगे। हर चैनल पे परमात्मा ने सैकड़ों की संख्या में वीडियो डलवा रखे हैं। उसके अलावा हर वीडियो के अंत में 4 नंबर दिए हुए हैं, आप किसी भी नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ऊपर के 3 नंबर पे ज़्यादा फ़ोन कीजिए, क्योंकि नीचे का नंबर दास का है। दास फ़ोन जानबूझ के रिसीव नहीं करता है, क्योंकि यदि दास फ़ोन रिसीव करने में लग जाएगा तो परमात्मा की सेवा में जो वीडियो बनते रहते हैं, दास उनसे चूक जाएगा, दास वीडियो नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत लंबी बातें होती हैं। तो दास विशेष तौर से निवेदन करता है कि ऊपर के जो 3 नंबर हैं, कजोड़ भगत जी के, मधु बहन के, विकास भगत जी के, आप उन भक्तों से ज़्यादा संपर्क रखिए। परमेश्वर ने उन पे तत्व ज्ञान की विशेष रजा कर रखी है। वैसे तो सभी सत्सेवकों पे है, लेकिन पुण्यात्माओं, कोई भी भाई ये ना समझें कि केवल ये 3-4 लोग ही इन्हीं के नंबर वायरल हो रहे हैं। पुण्यात्माओं, हमने केवल सेवा भाव से इस मार्ग से जुड़ना है, हमने मान बढ़ाई के भाव से नहीं जुड़ना है। यदि उन आत्माओं के नंबर दास ने डाले हैं सतगुरु प्रेरणा से, तो ध्यान रखना उनके ऊपर विशेष जिम्मेदारी है। वो इतने बड़े पद पे परमात्मा ने उनको बैठा दिया है, जिस पद पे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कोई भी स्टेट कोऑर्डिनेटर या उनका भाई बेटा बेटी तो उन भक्तों के पैरों के बराबर भी नहीं है सेवा के मामले में। ये अहंकार नहीं है, सत्यता है। अब उन आत्माओं पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। पुण्यात्माओं, जो व्यक्ति परमेश्वर के तत्व ज्ञान आधार से यदि किसी की शंका का समाधान करता है, और उससे यदि किसी शंका के समाधान में कोई त्रुटि हो गई, तो उसके लिए वो आत्मा स्वयं जिम्मेदार होती है। परमात्मा के मार्ग में फिर वो दोषी हो जाएगी। तो उन भगत भाइयों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए परमात्मा ने उन्हीं के नंबर डलवाए हैं जो इस सेवा को अभी फिलहाल भली भांति तरीके से कर सकते हैं। बाकी जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, सबको परमात्मा ने सेवा दी हुई है। और पुण्यात्माओं, जो सेवा दास कर सकता है वो ये तीनों भगत भाई बहन नहीं कर सकते। ना कजोड़ जी कर सकते, ना मधु बहन कर सकती, ना विकास भगत जी कर सकते। और जो सेवा विकास भगत जी, मधु बहन और कजोड़ भगत जी से परमात्मा करवा रहे हैं, आप यकीन मान के चलना, वो सेवा दास नहीं कर सकता। क्योंकि हर सेवा के लिए परमात्मा ने हर एक व्यक्ति को निमित्त बना रखा है, वो वही कर सकता है। और जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं जो वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुंचाते हैं, वो सेवा हम चारों नहीं कर सकते जो सेवा आप अन्य हमारे सत्सेवक भाई बहन कर रहे हो। तो परमात्मा ने अपने अपने संस्कार आधार से सबको सेवाएं विभाजित कर रखी हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। तो कोई भी सेवा परमात्मा के मार्ग में छोटी बड़ी नहीं होती है, बशर्ते हमने सेवा को विशेष तौर से लेना है। जैसे एक फिल्म होती है, उसमें गुरुजी ने बताया कि एक मतलब हीरो होता है, एक विलेन होता है, एक हीरोइन होती है, और एक कोई आम चपड़ासी होता है। तो गुरुदेव ने बताया कि उस फिल्म में जो हीरो है, जिसको हम समझते हैं कि उसने बहुत अच्छा रोल उसको दिया हुआ है, वो हीरो चाहे अपनी तरफ से कितना ही अच्छा रोल क्यों ना कर दे, अगर उस चपड़ासी ने अगर अपने रोल में कोई कमी कर दी तो पूरी फिल्म पिट जाती है, उस हीरो का रोल भी किसी काम का नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, किसी भी सेवा को कमी या छोटा ना समझें। आप जियों को परमात्मा ने जो ये फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं, आपको सत्सेवकों के वीडियो शेयर करने की जो परमेश्वर ने सेवा दी है, पुण्यात्माओं, ये सेवा छोटी नहीं है। हम चाहे कितने अच्छे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन यदि आप लोग उनको शेयर नहीं करोगे, संगत तक नहीं पहुंचाओगे, तो क्या खाक फायदा फिर हमारे वीडियो बनाने का। जो वीडियो संगत के लिए परमात्मा बनवा रहे हैं, और आपको जो सेवा दी है परमात्मा ने उनको शेयर करने की, अगर आप शेयर ही नहीं करोगे तो वीडियो को जानवर के लिए थोड़ी है, जानवर थोड़ी समझेगा उनको देख के, तो हमारी सारी मेहनत पिट जाएगी। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमको परमात्मा ने जो जो सेवा दे रखी है और जिस जिस स्तर की सेवा दे रखी है, हम उस सेवा को तन मन से करने का पूरा प्रयास करें। तभी ये परमात्मा की जो आध्यात्मिक फिल्म जो वर्तमान में चल रही है, जिस फिल्म में परमात्मा ने अपने सत्सेवक बच्चों को जो रोल दिए हुए हैं, तभी तभी वो रोल सही प्रकार से निभा पाएंगे, हम निभा पाएंगे। और वो वीडियो जो परमात्मा हमें निमित्त बना के बनवा रहे हैं, सही अर्थ में तभी उन वीडियो की सेवा हो पाएगी। तभी हम सब परमात्मा के चरण कमलों में अपनी सेवा लगा पाएंगे, विशेष जगह हम बना पाएंगे। तो दास निवेदन करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कोई भी हमारा लाइव प्रोग्राम हो, ज़रूरी नहीं है कि 10 जनवरी 2021 के लिए ही ये मैसेज है। ये मैसेज हर उस लाइव वीडियो के लिए होगा जब जब परमात्मा हम सत्सेवकों को निमित्त बनाते रहेंगे। तो ये वीडियो ऐसा भी नहीं है कि आपने 10 जनवरी तक ही भेजना है। इस वीडियो को आपने हर बार भेजते रहना है, हर बार भेजते रहना है, क्योंकि ये वीडियो हर लाइव प्रोग्राम की जानकारी है। तो आपने हर बार जब भी कोई लाइव प्रोग्राम फेसबुक पे हो हमारा, दास आपको सूचना दे, तो आपने इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से हटा के ज़रूर संगत में शेयर करना है, सोशल मीडिया पे शेयर करना है। और इस मैसेज के साथ में भी जो मैसेज दास ने अपनी
फेसबुक आईडी का नीचे भेजा है। इस मैसेज के साथ में आपने ये वीडियो सभी फेसबुक के ग्रुपों पे, व्हाट्सएप के ग्रुपों पे और पर्सनली अपने व्हाट्सएप पे जितने भी भगत भाई बहन आपसे जुड़े हुए हैं 5-5 करके सभी को आप भेजिए और परमात्मा के चरणों में अपनी सेवा लगाइए। सत साहिब, बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।